के इस बुलेटिन में। आइए सबसे पहले नजर डालते हैं आज की सुर्खियों पर। टकलू लोहार हत्याकांड का मुख्य आरोपी सहित 2 आरोपी गिरफ्तार आरोपियों के पास से 1 देसी कट्टा, 1 देसी पिस्टल और 4 जिंदा गोली पुलिस ने किया बरामद। परसुडी थाना क्षेत्र के करंडी स्थित बिजली विभाग के गोदाम में रखे केबल में अचानक लगी आग से मची अफरा-तफरी। बागबेड़ा के इलेक्ट्रॉनिक की दुकान में हुई दूसरी बार चोरी। पुलिस पदाधिकारी ने घटना के संबंध में कुछ भी बोलने से किया साफ इनकार। जमशेदपुर के टाटा नगर स्टेशन के एंट्री गेट से आरपीएफ और जीआरपी ने संयुक्त रूप से अभियान चलाकर 2 अपराधियों को गिरफ्तार किया है। गिरफ्तार अपराधियों में अभिजीत मंडल उर्फ कांडी और गौरव कुमार राम शामिल हैं। दोनों के पास से पुलिस ने 1 देसी कट्टा, 1 देसी पिस्टल और 4 जिंदा गोली बरामद किया है। दोनों अपराधी 1 फरवरी को सीताराम डेरा में हुए टकलू लोहार हत्याकांड मामले में मुख्य आरोपी हैं। जानकारी देते हुए रेल डीएसपी हेडक्वार्टर 1 जयश्री कुजूर ने बताया कि मंगलवार रात दोनों संदिग्ध अवस्था में टाटा नगर स्टेशन मुख्य एंट्री गेट के पास घूम रहे थे। इसी दौरान दोनों को पकड़कर पूछताछ की गई। पूछताछ में दोनों ने अपना नाम बताया। तलाशी के क्रम में दोनों के पास से हथियार बरामद किया गया। डीएसपी ने बताया कि दोनों टकलू लोहार की हत्या के बाद शहर छोड़कर फरार हो गए थे। 11 मार्च को दोनों मुंबई से जमशेदपुर आए थे। मंगलवार को दोनों कोलकाता जाने के लिए निकले थे, तभी रेल पुलिस और आरपीएफ ने दोनों को पकड़ लिया। इधर जमशेदपुर पुलिस दोनों को रिमांड पर लेने की तैयारी कर रही है। पुलिस अधीक्षक महोदय रेल जमशेदपुर के निर्देशानुसार अपराध नियंत्रण के लिए चेकिंग का निर्देश प्राप्त है। उसी के आलोक में कल दिनांक 12/2/2024 को संध्या 18 बजे से 22 बजे तक आरपीएफ और जीआरपी का संयुक्त रूप से प्लेटफॉर्म और स्टेशन परिसर में चेकिंग अभियान चलाया जा रहा था। उसी क्रम में 2 व्यक्ति जो एग्जिट की तरफ से अंदर की ओर प्रवेश किए और इंक्वायरी काउंटर के पास इधर उधर हो रहे थे। तो संदेह उत्पन्न होने पर आरपीएफ की महिला पदाधिकारी द्वारा उनसे पूछताछ किया गया और वहाँ पे आरपीएफ के इंस्पेक्टर साहब भी थे, थाना प्रभारी। उन दोनों के द्वारा जब पूछताछ किया गया तो दोनों अपना नाम बताए और उनके पास से 2 हथियार, पिस्टल 1 और 1 देसी कट्टा, 2 गोली पिस्टल के और 2 देसी कट्टा के बरामद किए गए। दोनों व्यक्तियों का नाम, एक का नाम अभिजीत मंडल है और दूसरे का नाम गौरव कुमार राम, दोनों सीताराम डेरा थाना अंतर्गत भुइयाडी के रहने वाले बताए गए। संभवतः किसी अपराध को कारित करने को जा रहे होंगे कहीं ट्रेन से। इस बारे में पूरी छानबीन की जाएगी। जमशेदपुर परसुडी थाना क्षेत्र अंतर्गत करंडी स्थित बिजली विभाग के गोदाम में रखे केबल में अचानक आग लग गई, जिससे पूरे इलाके में अफरा तफरी का माहौल बन गया। आग काफी भयावह थी। आग की सूचना मिलते ही बिजली विभाग के कर्मचारियों ने पहले आग बुझाने का काफी प्रयास किया, मगर आग के विकराल रूप को देखते हुए बिजली विभाग के कर्मचारियों एवं स्थानीय लोगों द्वारा पहले पुलिस को सूचना दी गई, जिसके बाद अग्निशमन विभाग को इसकी सूचना दी गई। आग लगने की सूचना पाकर अग्निशमन विभाग की गाड़ियां मौके पर पहुंची और आग बुझाने के काम में जुट गई। अग्निशमन विभाग के लोग भी काफी सतर्कता बरत रहे थे, क्योंकि सामने ट्रांसफार्मर था। अगर आग ट्रांसफार्मर में लगती तो बड़ा विस्फोट हो सकता था, मगर समय रहते ही आग पर काबू पा लिया गया। बिजली विभाग के केबल में लगे आग को बुझाने में अग्निशमन विभाग के कर्मचारियों को काफी मशक्कत करनी पड़ी, तब जाकर आग पर काबू पाया जा सका। अनुमान लगाया जा रहा है कि केबल में आग शॉर्ट सर्किट से लगी होगी। फिलहाल बिजली विभाग के आला अधिकारियों को इसकी सूचना दे दी गई है। विभाग के आला अधिकारियों ने आग लगने के जांच के आदेश दे दिए हैं। जांच के उपरांत ही पता चल पाएगा कि आग कैसे लगी है। फिलहाल आग पर पूरी तरह से काबू पाया जा चुका है। ऊपर केबल जो है उसी से शॉर्ट सर्किट होने की संभावना लग रही है। ज़्यादातर यहाँ जो ट्रांसफार्मर हमारे जो है नॉन रिपेरेबल ट्रांसफार्मर, पुराने ट्रांसफार्मर हैं, उनसे आग लग रही है। बाकी जो नए ट्रांसफार्मर सुरक्षित नज़र आ रहे हैं, इसमें को भी थोड़ी करीब सुरक्षित है। डैमेज में जो है हमारे पुराने ही जो नॉन रिपेरेबल है, स्क्रैप में है,
आग लगने का संभावित कारण जो है ये केबल लग रही है यहाँ की एक संभावित कारण। अब वो कैसे लगा ये तो जांच की विषय है। इस जानकारी मुझे मिली है सुबह 9 बजे जानकारी। जमशेदपुर के बागबेड़ा थाना अंतर्गत 1 नंबर रोड स्थित CS इलेक्ट्रॉनिक की दुकान को चोरों ने अपना निशाना बनाते हुए दूसरी बार चोरी की घटना को अंजाम दिया। दूसरी बार घटी इस घटना से पीड़ित दुकानदार ने बागबेड़ा थाना की कार्यशैली पर सवाल खड़ा किया है। दुकानदार चंदन कुमार रात 10 बजे अपनी दुकान को बंद कर घर चले गए। सुबह जब दुकान खोलने आए तो उन्होंने देखा कि दुकान के शटर का दोनों ताला टूटा हुआ था। अंदर जाकर उन्होंने पाया कि उनके दुकान के अंदर लगभग रखे 11 नए स्मार्टफोन, 6 से 7 रिपेयर वाले फ़ोन और दुकान के अंदर रखे एक्सेसरीज गायब हैं। देर न करते हुए पीड़ित दुकानदार ने इसकी जानकारी बागबेड़ा थाने को दी। जानकारी मिलते ही बागबेड़ा पुलिस घटनास्थल पर पहुंची और आसपास लगे CCTV फुटेज को खंगालने लगी। जानकारी देते हुए पीड़ित दुकानदार चंदन कुमार ने बताया कि 2 वर्ष पहले यानी 2021 में उनके दुकान को चोरों ने निशाना बनाते हुए लगभग 2 लाख के सामान पर हाथ साफ किया था। इस संबंध में उनके द्वारा FIR दर्ज भी कराया गया था, पर आज तक उस मामले में पुलिस को किसी तरह की कोई सफलता हाथ नहीं लगी, बल्कि उन्हें ही परेशान किया गया और दोबारा फिर उनके दुकान को निशाना बनाया गया है और लगभग 1.5 से 2 लाख के सामान पर हाथ साफ किया गया है। उन्होंने कहा कि पास में ही बागबेड़ा थाना है। उन्होंने कहा कि आसपास के लोगों पर उन्हें शक है क्योंकि आसपास लोग रहते हैं और रहने के बावजूद ताला टूटा है और उन्हें कोई जानकारी नहीं है। हालांकि इस संबंध में उन्हें थाने में लिखित शिकायत दर्ज कर दी है। वहीं इस संबंध में जब बागबेड़ा थाने के पुलिस पदाधिकारी से घटना के संबंध में जानकारी प्राप्त करने की कोशिश की गई तो उन्होंने जाँच की बात कहकर इस संबंध में कुछ भी बोलने से साफ इनकार कर दिया। ये वो जो हमारे दुकान से 11 से 12 के सामान चल रहा है, अच्छा लोग आते थोड़ा बढ़ा हुआ ज़्यादा से, जबकि हमारे दुकान से बागबेड़ा थाना आपका मुश्किल से 100 या 150 मीटर दूरी पे है सर। इसके बावजूद भी सर चोरी हुई है दुकान में। ये नहीं कि दूसरी बार हुआ है सर चोरी। पिछली बार चोरी हुआ था ऊपर से इन्वेस्टर तोड़ के सर, इस बार चोरी हुआ हमारे शटर को काट करके, ताला को तोड़ करके शटर काट के चोरी कर लिया गया सर। रात में सर यहाँ से 10 या 10 के लगभग गया है सर। एक घंटे रात में सर 1 से 4 के बीच के लगभग हुआ सर। स्मार्टफोन सब गया है, एक्सेसरीज गया है, लैपटॉप सब गया है। ये हमारे दुकान में सर ये 2 साल लगभग में 2 बार चोरी हो चुका है सर। ये बागबेड़ा थाना कुछ एक्शन नहीं ले रहे। इनका लापरवाही है। न चौक पे गार्ड देते हैं, न पूछ देते हैं, बोलते हैं रात भर ड्यूटी कर रहे हैं, बट क्या ड्यूटी करते से मालूम नहीं सर। दोस्तों नमस्कार, मैं आनंद सिंह, ज्योतिष सम्राट, वास्तुशास्त्र सम्राट और तंत्र सम्राट। क्या आप लोग अपनी ज़िंदगी में बहुत परेशान हैं? आप लोगों का ज़िंदगी का समस्या का समाधान आप नहीं कर पा रहे हैं, जैसा कि हो सकता है कि आपका राहु का दोष हो, मंगल का दोष हो, शनि का दोष हो, या फिर आपका ग्रह नक्षत्र खराब है, या फिर आपका फैमिली में प्रॉब्लम हो, आपका फैमिली में किसी ने काला जादू कर दिया हो, या फिर हस्बैंड वाइफ का रिलेशन ठीक नहीं है, बच्चे का एजुकेशन का प्रॉब्लम है, शादी का प्रॉब्लम है, डिवोर्स का प्रॉब्लम है, प्यार मोहब्बत का प्रॉब्लम है, प्रॉपर्टी का प्रॉब्लम है, जॉब का प्रॉब्लम है, बिज़नेस अच्छा से नहीं चल रहा, बिज़नेस का प्रॉब्लम है, या फिर एंटरटेनमेंट इंडस्ट्रीज़ में है वहाँ पर भी प्रॉब्लम फेस करना पड़ रहा है, पॉलिटिकल क्षेत्र में वहाँ भी प्रॉब्लम फेस करना पड़ रहा है, दुश्मन बहुत हो गया है, दुश्मन से छुटकारा नहीं मिल पा रहा है, तो चिंता ना करें, आपका सब समस्या का समाधान है हमारे पास। हमारे इस दिए हुए नंबर पर आप हमसे जल्द से जल्द संपर्क करें। धन्यवाद। जमशेदपुर वुमेन्स क्लब ने बुधवार 13 मार्च 2024 को अपनी संस्था की 14वीं वर्षगांठ के उपलक्ष्य में समाज की प्रसिद्ध एवं प्रतिष्ठित महिलाओं को सम्मानित किया। इस पुरस्कार वितरण समारोह में JWC की कोर कमेटी एवं संस्था से जुड़ी महिलाओं को भी उनके 2023-24 के विभिन्न परियोजनाओं में योगदान के लिए सम्मानित किया गया। इस समारोह की तैयारी एवं नामांकन प्रक्रिया में 2 महीने का समय लगा। इसमें मुख्य भूमिका श्रद्धा अग्रवाल ने निभाई। रीना विदागिरी हूँ, जमशेदपुर वुमेन्स क्लब की प्रेसिडेंट एंड इस NGO की स्थापना 2010 में हुई थी, जब जमशेदपुर शहर में बहुत सुसाइड्स हुआ करते। एंड आज हम अपने अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस के उपलक्ष्य पर अपनी संस्था के 14 सक्सेसफुल साल सेलिब्रेट करने जा रहे हैं। एंड पहली बार हमने परंपरा ये तोड़ी है जहाँ पर हमारे साथ, हमारी बहनों के साथ हमारे मीडिया के भाई भी हैं, इंडो डैनिश टूल रूम के जो MD हैं वो हैं, और आज आप हमारे प्रोग्राम में देखेंगे कि हमने बहुत सारे पुरुषों को भी
एज अचीवर्स इनवाइट किया है, क्योंकि आने वाले समय में हम इनके साथ मिलकर स्किल डेवलपमेंट फॉर यूथ एंड वुमेन काम करने का प्रयास करेंगे। जमशेदपुर के मानलो हिल व्यू कॉलोनी में 7 दिवसीय श्रीमद् भागवत कथा का आयोजन किया जा रहा है। आयोजन का शुभारंभ सुबह कलश यात्रा से किया गया, जिसमें क्षेत्र की 151 महिलाओं ने स्वर्णरेखा नदी से जल लेकर कथा स्थल पर स्थापित किया। शाम में हरिद्वार से आए वसंत नारायण शास्त्री के द्वारा भगवत कथा आरंभ की गई। यह भगवत कथा 19 मार्च को संपन्न होगी। कार्यक्रम के आयोजक अरुण कुमार पांडे ने जानकारी देते हुए बताया कि 4 वर्ष पूर्व पिता द्वारा इच्छा व्यक्त करने पर मानव और समाज कल्याण के लिए उन्होंने इसकी शुरुआत की और आगे भी निरंतर जारी रहेगी। उन्होंने बताया कि 19 को विशाल भंडारा के साथ यह संपन्न होगी। ये आज लगभग 4 सालों से ये लगातार शांति कुंज हमारा जो मंडप है, गृह है, आवास है, उस शांति कुंज हिलव्यू कॉलोनी रोड नंबर 2B से लगातार 4 वर्षों से श्रीमद् भागवत महायज्ञ का आयोजन हो रहा है। और ये हमारे मन में एक ऐसे ही विचार आया कि जिस विचार से जैसे सर्वे भवन्तु सुखिनः सर्वे सन्तु निरामयाः सर्वे भद्राणि पश्यन्तु मा कश्चित् दुःख भाग् भवेत्, इस ही विचारधारा से प्रेरित होकर के, क्योंकि हम लोग सनातनी हैं और सनातन धर्म में सभी सुखी हों, सभी स्वस्थ हों, सबका कल्याण हो, इस भावना से, और मैं ब्राह्मण कुल में जन्म लिया हूँ, तो ब्राह्मण का एक नैतिक और ये कर्तव्य बनता है कि हम पूरे समाज के कल्याण के लिए क्या कार्य कर सकते हैं। और श्रीमद् भागवत यज्ञ से बड़ा शायद इस धरती पर इस कलिकाल में कोई कार्य नहीं हो सकता है, जिसमें आज हमारी बहुत सारी माताएं बहनें, जो कि लगभग 151 माताएं बहनें साड़ी के साथ, वस्त्र के साथ, जो कि हम लोगों के द्वारा दिया जाता है, और वो लेकर के जाती हैं कलश लेकर के, और उसके बाद भी जितनी महिलाएं, जितनी बहनें चाहें वो कलश लेती हैं और यहाँ से जाती हैं। हम लोग स्वर्णरेखा नदी में गए, कलश यात्रा किए, और आज 7 दिन तक ये यज्ञ चलेगा। और 8वां दिन यानी 19 तारीख को मंगलवार के दिन पूर्णाहुति होगा। उसके दिन सुंदरकांड का आयोजन होगा और महाविशाल भंडारा होगा, जिसमें आप सारे शहरवासी, एकदम हमारा ये आग्रह रहेगा कि हमारे कॉलोनी को तो छोड़िए, शहर के जितने भी लोग हैं वो सारे लोग आएं, इस महायज्ञ के प्रसाद में, महाप्रसाद में शामिल हों और अपने आप को धन्य बनाएं। 7 दिन यज्ञ में इस कथा का श्रवण करके भी अपने आप को धन्य बनाएं। हरिद्वार से आए हैं पंडित वसंत नारायण शास्त्री जी। ये हम 4 वर्षों से लगातार करते आ रहे हैं कि ईश्वर की भक्ति और कर्मण्येवाधिकारस्ते मा फलेषु कदाचन, कर्म करो ईश्वर की भक्ति के साथ, कोई भी कर्म करें उसको ईश्वर को समर्पित करें। जैसे हम कोई भी कार्य करते हैं तो हम साक्षात ईश्वर को समर्पित कर देते हैं, चाहे वो हानि हो चाहे लाभ हो, न हर्ष है न विषाद है। अगर मेरे को दुख हुआ तो इसके लिए नहीं कि भैया मेरा नुकसान हो गया तो मुझे दुख है ना, तो यही है कि हम सबके कल्याण के लिए कुछ ऐसा कार्य करें कि जिससे पूरे समाज का कल्याण हो। और लगातार 4 वर्षों से हमारा परिवार उसी कार्य में लगा हुआ है, जिससे हमारा शहर का कल्याण हो, हमारे राज्य का कल्याण हो, या जिन जिन माताओं, बहनों, भाइयों, बंधुओं के कान में ये आवाज जाए, उनका सबका कल्याण हो। लघु उद्योग भारती जायसवाल समाज, जायंट्स ग्रुप और निशान सेवा ट्रस्ट के संयुक्त तत्वावधान से आवास कार्यक्रम का आयोजन किया जा रहा है। बुधवार को आयोजित प्रेस कॉन्फ्रेंस में आयोजकों ने बताया, यह जमशेदपुर में इन विशेष रूप से सक्षम बच्चों के लिए एक कार्यक्रम। यह अनूठा उद्यम इन बच्चों को नृत्य, अभिनय और गायन में अपनी प्रतिभा दिखाने के लिए एक मंच प्रदान करता है। कार्यक्रम में सेलिब्रिटी गायक दिवाकर शर्मा और विनोद ठाकुर जमशेदपुर आ रहे हैं। हमारा लक्ष्य इन बच्चों की प्रतिभा को तलाशना और इन बच्चों को खुशी का जीवन जीने के लिए प्रोत्साहित करना है। यह जमशेदपुर में पहली बार होगा कि इन बच्चों के लिए इस तरह का कार्यक्रम आयोजित किया जाएगा, ताकि वे बच्चे मंच पर अपनी प्रतिभा दिखा सकें। इस तरह के आयोजन का हमारा प्राथमिक लक्ष्य इन विशेष रूप से सक्षम और वंचित बच्चों में कौशल विकास को बढ़ावा देना और समर्थन करना है। हम आपसे अनुरोध और आग्रह करते हैं कि आप इस नेक काम का जश्न मनाने में हमारे साथ शामिल हों और इन बच्चों के लिए एक शाम समर्पित करें। प्रेस कॉन्फ्रेंस में ज्ञानचंद जायसवाल, अरुण भकरीवाल, शिवांशु सिन्हा, कुमार विवेक, चिंटू, निशान के, एकता जायसवाल उपस्थित थे। 16 तारीख के शाम को 6 बजे से इस प्रोग्राम का मेन महत्व है कि जो विकलांग बच्चे हैं उनका टैलेंट दिखाना। क्योंकि अभी तक मैंने जितने भी प्रोग्राम्स वगैरह कहीं भी देखे हैं
अच्छे बच्चों लोगों का प्रोग्राम बहुत जगह मैंने देखे हैं, किंतु विकलांग बच्चे लोगों का कहीं भी आज तक प्रोग्राम मैंने नहीं देखा। मेरे मन में एक विचार आया कि क्यों नहीं एक ऐसा प्रोग्राम किया जाए जिसमें विकलांग बच्चों को भी हम लोग चांस दें और वो भी अपने टैलेंट दिखा सके और लोगों को पता सके कि हम लोग भी दुनिया से कम नहीं। इसलिए मेरे मन में विचार आने के बाद मैंने ये प्रोग्राम का आयोजन किया है और इसे निशान जी को साथ में लेके ये प्रोग्राम आयोजन हुआ है और ये इसका नाम आवाज़ दिया गया है और ये 16 तारीख को XLRM में शाम को 6 बजे से स्टार्ट होगा। जमशेदपुर की 10 स्कूलें हैं और 10 स्कूलों को सबको टाइम दिया गया है। सबको उस दिन अपने अपने बच्चे को लेके आएंगे और उन बच्चों को सबका टैलेंट हम लोग को देखने का मौका मिलेगा। हम लोग का सौभाग्य होगा कि उन बच्चे लोगों का टैलेंट देख के उनको इंकरेज करें, उनको बढ़ावा दें और उनको आगे बढ़ने का हौसला दें। बट मैं एक बात कहना चाहता हूँ कि ये इस तरह का प्रोग्राम अगर हम लोग हमेशा करते रहेंगे तो उन बच्चों को भी एक हौसला रहेगा, वो भी आगे बढ़ेंगे, जीवन में अपने आप को उन्नति करेंगे और बहुत ही अच्छा लगेगा। टाटानगर से बक्सर जाने वाली ट्रेन की समय सारणी से लोगों को दिक्कत हो रही है। इसे लेकर बुधवार को सिंहभूम केंद्रीय वरिष्ठ नागरिक परिषद ने साक्षी गांधी घाट पर प्रेस कॉन्फ्रेंस किया। प्रेस कॉन्फ्रेंस में बताया गया कि यह ट्रेन जमशेदपुर से सुबह 7:50 पर खुलती है और बक्सर देर रात पहुंचती है। ट्रेन के बक्सर पहुंचने का समय रात 10:50 पर है, लेकिन यह ट्रेन अक्सर 12 बजे रात को बक्सर पहुंचती है। बक्सर ग्रामीण इलाका है, लोगों को बक्सर से अपने घर जाने के लिए वाहन नहीं मिलता। यही नहीं, बक्सर से टाटानगर के लिए चलने वाली ट्रेन बक्सर रेलवे स्टेशन से देर रात 3:30 पर रवाना होती है। इससे भी यात्रियों को दिक्कत हो रही है। ग्रामीण इलाकों से यात्रियों को शाम को ही रेलवे स्टेशन पर पहुंच जाना पड़ता है। सारी रात रेलवे स्टेशन पर गुजारनी पड़ती है, तब जाकर वे ट्रेन पकड़ पाते हैं। लोगों ने मांग की है कि बक्सर से टाटानगर आने वाली ट्रेन की समय सारणी बदली जाए और उसे दिन में बक्सर से रवाना किया जाए और टाटानगर से ट्रेन ऐसे चले कि शाम 4 बजे के आसपास तक बक्सर पहुंच जाए। जमशेदपुर में भोजपुर के, बलिया के, जौनपुर के, मऊ के बहुत लोग यहाँ पर रहते हैं और इन लोग के जाने के लिए बक्सर तक जाने के लिए कोई गाड़ी की सुविधा नहीं और यहाँ के लोगों ने काफ़ी संघर्ष किया। इसके लिए सरकार से रिक्वेस्ट किया। बहुत दिन संघर्ष करने के बाद अभी सरकार टाटा से बक्सर के लिए गाड़ी शुरू किया है, लेकिन इसका टाइमिंग जो दिया है वो गाड़ी 8:30 बजे यहाँ से खुलती है, ये 11 बजे रात को बक्सर पहुँचेगी और जितने भी लोग भोजपुर के, बलिया के रहने वाले हैं वो यहाँ से काफ़ी दूर हैं, इसलिए कोई भी आदमी अपने घर में नहीं पहुँच पाएगा, उसको रात भर वहीं रुकना पड़ेगा। दूसरी बात, उधर से जो गाड़ी खुलती है वो 3:30 बजे। आज तक हमने नहीं सुना था कि भारत में कहीं कोई ट्रेन 3:30 बजे खुलती है। 3:30 बजे पकड़ने के लिए कोई भी आदमी घर से नहीं आ रहा आज, इसीलिए बक्सर से पटना तक वो गाड़ी खाली आ रही है। इसलिए हम लोग का डिमांड है कि इसका टाइमिंग ऐसा चेंज किया जाए कि जमशेदपुर से इसको 5 बजे से चालू किया जाए कि वहाँ 8 बजे तक पहुँच जाए कि सब लोग अपने घर जाए और उधर से बल्कि 7 बजे 8 बजे भी चालू करें। अगर जमशेदपुर में 11 बजे पहुँचेगा आदमी तो चूँकि यहाँ शहर में जाने में कोई दिक्कत नहीं होगी, इसलिए इस टाइमिंग बदलाव के लिए हम लोग प्रेस कॉन्फ्रेंस के माध्यम से ये सरकार को सूचित कर रहे हैं और हम लोग इसके बाद DM के माध्यम से रेल मंत्रालय को हम लोग चिट्ठी देंगे। उसके बावजूद नहीं मानेगी तो जितने भोजपुरिया संगठन और तरह के लोग रहने वाले हैं किसी न किसी दिन इस गाड़ी को रोकेंगे। आज के इस बुलेटिन में बस इतना ही। हम फिर हाजिर होंगे कुछ और नई खबरों के साथ। तब तक के लिए SCCN न्यूज़ की पूरी टीम की ओर से मुझे दीजिए इजाजत। नमस्कार।